अरे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद के राजपूत में। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए nth टर्म ऑफ एन ए पी। nth टर्म ऑफ एन ए पी का मतलब है कि nth का मतलब है कि हमें कोई भी एक जनरल टर्म की हमने बात कर दी। मान लो हमें 10th टर्म निकालनी है या 15th टर्म निकालनी है ना। तो इस तरह से हम सबके लिए अलग अलग फार्मूला तो नहीं बनाएंगे, तो हम सबके लिए एक जनरल फार्मूला बना देंगे और उसको कहेंगे द फार्मूला फॉर फाइंडिंग आउट द nth टर्म ऑफ एन एपी। और nth टर्म का मतलब हम वो 10th टर्म भी हो सकती है और 15th टर्म भी हो सकती है, तो वहाँ n की वैल्यू हम चेंज करते जाएंगे। ओके, तो इसके लिए अब क्या एक सीरीज का क्या मतलब है, क्या nth टर्म है, हम करते क्या हैं, ये सब क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। तो देखिए, मान लो हमारे पास हम कहते हैं कि एक सीरीज़ है। मान लो जैसे हमने कहा कि 2,3,4,5 डॉट डॉट डॉट, ये एक हमारे पास सीरीज है और इस सीरीज का हमें 50वीं टर्म हमें निकालनी है। ठीक है, इस सीरीज के हमें 50वीं टर्म निकालनी है। तो ऐसे हम कैसे निकाल सकते हैं? ऐसे तो सारी टर्म लिखनी पड़ेगी हमें पहले। तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला बना सकते हैं। कैसे? देखिए, हम सभी को पता है कि मान लो हमें किसी सीरीज का दूसरा टर्म निकालना है, तो चूंकि ए पी है और ए पी के हर एक टर्म में एक कॉमन डिफरेंस होता है ना। जैसे मान लो पहली टर्म ए है, तो अगली टर्म अगर ए टू है, तो अगर हमें डी चाहिए होता है तो हम कहते हैं कि ए टू माइनस ए वन होता है। और यहाँ से अगर ए टू निकालना है, सॉरी ए वन था, ए टू निकालना है तो हम कह सकते हैं डी प्लस ए वन। समझ आई बात? तो ए टू निकालने के लिए हम पहली टर्म में डी जोड़ देते हैं। समझ आई? तो यानी कि हम यहाँ से कह सकते हैं कि ए टू निकालने के लिए हम कर सकते हैं ए प्लस डी। ए थ्री निकालने के लिए क्या करते हैं? ए टू प्लस डी करते हैं ना। और ए टू का हमें पता है ए प्लस डी है, तो यानी कि ए प्लस डी यानी कि ए प्लस टू डी। ऐसे ही ए फोर आएगा ए प्लस थ्री डी। समझ आई बात? ऐसे ही ए फाइव आएगा ए प्लस फोर डी। ए सिक्स आएगा ए प्लस फाइव डी। कहने का मतलब क्या है कि जब भी हम किसी भी टर्म की हम बात कर रहे हैं, मान लो हम 6 टर्म निकाल रहे हैं, तो यहाँ 6 माइनस वन हो जा रहा है। यहाँ 5th टर्म निकाल रहे हैं तो यहाँ 5 माइनस वन हो जा रहा है। इसका मतलब अगर हमें nth टर्म निकालनी है तो यहाँ n माइनस वन हो जाएगा और फाइनल फॉर्मूला क्या बनेगा? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये किसी भी सीरीज की nth टर्म निकालने का फॉर्मूला है। कहने का मतलब अगर कोई भी अब हमें सीरीज पता है तो हम उसका nth टर्म निकाल सकते हैं। ओके, चलिए इसके बाद देखिए, जैसे मान लो ये सीरीज हमें दी हुई है कि 2,7,12 डॉट 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 डॉट, और हमें इसका निकालना है क्या? n टर्म निकालना है। तो हम सीधा सा करेंगे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और हमें चूँकि 10th टर्म निकालने हैं तो ए टेन इज इक्वल टू 2 प्लस 7 माइनस वन इंटू डी 5। तो ये हो गया 2 प्लस 6 इंटू 5 30, यानी कि 32। सॉरी, ये 7, ये 10 है। ओके, सॉरी, यहाँ पे 10 होगा। 10 माइनस वन, तो 9 पंजे 45, 45 हो गया यहाँ पे, और ये हो गया 47। समझ रहे हो? वो सॉरी, वहाँ गलती हो गई थी, 7 लिख दिया था मैंने। समझ रहे हो बात? ओके, चलिए इसके बाद ऐसे ही हर एक क्वेश्चन में होगा, तो हम सीधे एक्सरसाइज पे चलते हैं। आप चेक कर लीजिएगा कि क्वेश्चंस में क्या करना है। ओके, चलिए ये हमारी एक्सरसाइज 5.2। इसमें आपका जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है
उस पहले क्वेश्चन में हमें ए डी एन और ए एन 4 वेरिएबल्स हैं, उन 4 में से किसी 3 का मान हमें दिया हुआ होगा और हमें बाकी के एक निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या करना है, देखिए पहले क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि ए की वैल्यू 7 है, डी की वैल्यू 3 है, एन की वैल्यू, तो हमें सीधा ए एन निकालना है। तो इसका तो सीधा सा फॉर्मूला है हमारा, सीधा सा फॉर्मूला लगा देंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। दैट मीन्स ए कितना है, हमें दिखाई दे रहा है 7 प्लस एन की वैल्यू कितनी है, दे रखी है 8। ठीक है ना, तो सॉरी ये एन की वैल्यू हमें 8 दे रखी है, तो हम इसको एन को यहाँ से डिलीट कर देते हैं, एन की वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया 8 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी दी हुई है 3, तो ये हो गया 7 प्लस 7 इंटू 3 यानी कि 7 प्लस 21 दैट इज 28। तो यहाँ आ गया ए एन इज इक्वल टू 20। एनी प्रॉब्लम? ओके, देखिए फॉर्मूला लगाते लगाते हम एक चीज़ जल्दी जल्दी सीख जाएंगे कि अगर हमें A7 निकालना है तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला की जगह हम लिख सकते हैं A प्लस 6D, क्योंकि n-1 होता है ना, 7 माइनस 1 6। A10 निकालना है तो हम लिख देंगे A प्लस 9D। A50 निकालना है तो हम लिख देंगे A प्लस 49D। तो ऐसा हम कर सकते हैं, वो उस n-1 लिखने से बच जाएंगे। ओके, समझ रहे हैं बात को? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें वैल्यूज दी हुई हैं, ए की वैल्यू दी हुई है -18, डी की वैल्यू दी हुई है नहीं दी हुई है, हमें निकालनी है डी की वैल्यू, एन की वैल्यू दी हुई है और ए एन की वैल्यू दी है। ओके, तो हम लगाते हैं फॉर्मूला, ए एन इज इक्वल टू टेंथ वैल्यू है ना, तो हम इसको डायरेक्ट ए एन लिखने के बजाय हम इसको वही लिख दें, A10 लिखते हैं ना हम फॉर्मूला, तो आप लोगों को पता ही लगे ना फॉर्मूला का, तो फॉर्मूला तो आप लोगों को पता, तो हमें लिखना है A10 इज इक्वल टू A प्लस 9D। दैट मीन्स A कितना है -18। ओके, प्लस 9 इंटू डी की वैल्यू आपको निकालनी है और A10 की वैल्यू दे रखी है 0। समझ आया? ओके, तो ये हो गया 18 इधर चला गया, तो ये हो गया 18 इज इक्वल टू 9D एंड दैट मीन्स D इज इक्वल टू 18/9 इज इक्वल टू। ठीक है, आशा है बाकी के आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे और इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और आपको जहाँ भी प्रॉब्लम हो तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन चूज करने के लिए इसका और जस्टिफाई द फॉलोइंग। द 30th टर्म ऑफ द AP, 30th टर्म का मतलब A प्लस A30 इज इक्वल टू A प्लस 29D। A की वैल्यू 10 आपको दिखाई दे रही है, प्लस 29 इंटू डी की वैल्यू होगी 7 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू -3। तो आप लिख देंगे इंटू -3। एनी प्रॉब्लम? ओके, तो इस कंडीशन में हमने क्या करना है, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 87
और दैट मीन्स -77 एंड दैट इज द वैल्यू ऑफ A30। तो हमारा कौन सा आंसर करेक्ट हुआ? -77। तो सी आंसर हमारा करेक्ट हुआ। ओके, नेक्स्ट यही चीज़ इसमें भी हमें करनी है। 11th टर्म निकालनी है। A11 इज इक्वल टू A + 10D। A कितना है? -3 + 10 इंटू डी की वैल्यू आपने निकालनी है -12 -3, दैट मीन्स -12 + 3 और ये हो गया 5/2। तो आप यहाँ लिख देंगे 5/2। 2 से 10 कैंसिल आउट होगा 2 -3 + 10 इज इक्वल टू 7। ओके, इलेवेंथ टर्म थी ना। ओके सॉरी, ये यहाँ पे गड़बड़ हो गई। हमने यहाँ पे जो है छोटी सी एक मिस्टेक हुई। ये 2 जब 2 से 10 को काटते हैं तो 2 नहीं आता है यहाँ पे ये सब गड़बड़ हो गया। यहाँ पे हम कर रहे हैं अब, तो ये 2 से 10 कटेगा, यहाँ 5 आएगा, 5 5 या 25, तो -3 + 25 दैट मीन्स 22। ओके, ये थोड़ी थोड़ी सी कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, ये आप लोग क्लियर कर देंगे। नेक्स्ट मिसिंग टर्म्स निकालनी है। देखिए मिसिंग टर्म्स में आपको पहले क्वेश्चन में जो दिया हुआ है इसमें आपको A की वैल्यू 2 दी हुई है, A3 की वैल्यू 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म, तो A की वैल्यू 2 दी हुई है, A3 की वैल्यू 26 दिया हुआ है, हमें A2 निकालना है। ये बात तो समझ रहे हैं ना? ओके, तो जब A2 आपको निकालना है तो आपको A3 पता है यहाँ पे, तो हमें थोड़ा सा D का डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। तो हम एक्चुअली यहाँ पे ऐसा कर लेते हैं कि जो A2 है ना, ये A2 आएगा कैसे? देखिए A + D करके, और A हमें पता है, तो D का पता लगाना पड़ेगा बस किसी तरह से। ठीक है, तो D का पता लगाते हैं। देखिए A3 वाला जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? A3 = A + 2D। बात पक्की है? A3 की वैल्यू 26, 2 + 2D दैट मीन्स 2D = 26 - 2 और 2D = 24 और दैट मीन्स D = 12। आ गई D की वैल्यू 12 आ गई। चलिए D की वैल्यू 12 आने के बाद हमें निकालना क्या है? A2। तो A2 = A + D। A कितना है? 2, D कितना है? 12, तो कितना आ गया? 12 2 14। A2 = 14। ठीक है, तो इसका जो बॉक्स में भरा जाएगा वो भरा जाएगा 14, तो इसकी सेकंड टर्म जो है वो 14 आ गई। समझ आ रही है बात? ओके, नेक्स्ट सेकंड वाले को देख लीजिए। सेकंड वाले में A2 दिया हुआ है 13, A4 दिया हुआ है 3। ओके, चलिए इस कंडीशन में हमें देखिए दोनों की दो इक्वेशन हमें बनेगी, हम इनको सोल्व कर देंगे। कैसे? A3 की जब बनाएंगे, सॉरी A2 की जब बनाएंगे तो A2 की बनेगी हमारी A + D और दैट मीन्स 13 = A + D। समझ आई? A4 की बनेगी A + 3D दैट मीन्स 3 = A + 3D। समझ आई बात? यहाँ हमारे पास दो इक्वेशन हो गई, A + 3D = 3 और ये होगी 3 = A + 3D। और आप जब माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद ये माइनस, सॉरी हम चेंज कर लेते हैं कलर, ये माइनस और ये भी माइनस, तो आपके पास आ गया, ये दोनों कट गए, आपके पास आ गया -2D
इज इक्वल टू -10 एंड हैंस डी इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो आपकी जो वैल्यू आ जाती है कहीं देखिए 13, सॉरी ये प्लस का 10 था यहाँ पे, तो ये -5 आ गया। ओके, तो यहाँ से आपकी डी की वैल्यू आ जाती है -5। तो अब आपको A1 निकालना है और आपको पता होता है कि A2 इज इक्वल टू A प्लस डी और A इज इक्वल टू A2 माइनस डी, और दैट मीन्स A इज इक्वल टू A2 13 माइनस 5, यानी कि 13 + 5 और दैट इज 18। ओके, इसी तरह से A3 भी हम निकाल लेंगे। A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D। ठीक है, तो A तो हमने अभी निकाला, कितना आया 18 + 2 इंटू -5, तो ये आ गया 18 - 10 दैट इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पे आ गया 8 और यहाँ पे कितना आया था अभी, यानी कि जब हमने ये A निकाला था, A आया था हमारा 18, 3 8 3। ओके, समझ आ गया। नेक्स्ट में भी हमें यही करना है कि जब थर्ड में हम करेंगे, थर्ड क्वेश्चन में, तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे A की वैल्यू A इज इक्वल टू 5 है। ठीक है, और A4 थर्ड में A4 इज इक्वल टू 19/2 दिया हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है A2 और A3। देखिए सीधी सी बात है भाई, जब हम करते हैं कि A4 इज इक्वल टू होता है A प्लस 3D, तो A4 है 19/2 इज इक्वल टू 5 + 3D, और यहाँ से आ जाता है 3D इज इक्वल टू 19/2 - 5, और ये आ गया 3D इज इक्वल टू 5 दूनी 10, 19 में 10 गए 9, तो 9/2, तो यहाँ से D इज इक्वल टू आ जाता है 3/2। समझ आ रही है बात? तो D की वैल्यू आ गई 3/2। अब हमें कौन कौन निकालना है, A2 निकालना है ना। तो A2 निकालना है, तो A2 इज इक्वल टू A प्लस डी, यानी कि A की वैल्यू 5 + 3/2, दैट मीन्स A2 इज इक्वल टू 5 दूनी 10 और 3 13/2, 13/2। ठीक है, ऐसे ही हम A3 निकालेंगे। A3 इज इक्वल टू 5 प्लस कितना D 2D, या यहाँ हम A लिख लें A प्लस 2D, और A की वैल्यू थी 5 + 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये हो गया 8। ओके, तो यहाँ मिसिंग टर्म्स क्या आई, यहाँ पे 13/2 और यहाँ पे 8। ओके, नेक्स्ट में फोर्थ में देखिए आपको बीच की 4 टर्म निकालनी है। तो बीच की 4 टर्म आपको निकालनी है, तो हमें दी हुई है A1 2 3 1 2 3 4 5 6। A6 की वैल्यू दी हुई है 6, A की वैल्यू दी हुई है -4। तो देखिए जल्दी जल्दी मैं आपको बता देता हूँ, आप सम करेंगे इसको। ठीक है, और मैं आपको बस हिंट दे देता हूँ, यहाँ पे आपका D आएगा 2। ठीक है, और जो ये वैल्यूज आएंगी D, अगर D निकल जाए दोनों इक्वेशन को सोल्व करके, तो हम इसमें D जोड़ेंगे, तो ये A2 की वैल्यू -2 आ जाएगी, A3 की वैल्यू 0, A4 की वैल्यू 2, A5 की वैल्यू 4 आ जाएगी। समझ आ रही है बात? वही D की वैल्यू A3 निकालेंगे तो A प्लस 2D कर देंगे, A4 निकालने के लिए A प्लस 3D कर देंगे, तो हमें अपने आप करने होते हैं। ठीक है, पाँचवें में भी यही सीन है। पाँचवें में हमें 2 चीज़ दी हुई है
A2 की वैल्यू 38 और A6 की वैल्यू -22, A2 A6। ओके, इसके बाद हमने वही दो इक्वेशन बनेंगी। कौन कौन सी? एक तो दूसरी से A+D इज इक्वल टू 38 और एक वहाँ से बनेगी A+5D इज इक्वल टू -22। और इसको जब हम सोल्व करेंगे यहाँ पे माइनस कर देंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे और यहाँ पे ये माइनस पहले से ही था तो यहाँ पे प्लस कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इससे कट गया, ये हो गया -4D इज इक्वल टू 38 22, दैट मीन्स 60 और D इज इक्वल टू -15। ठीक है, तो फिर अब सारी वैल्यूज निकालने के लिए D इज इक्वल टू आया हमारा, D इज इक्वल टू -15। तो D की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। तो A2 निकालना है, A2 हमें पता है, तो A+D होता है, यहाँ से A निकालना है तो A2 -D हो जाएगा, यानी कि 38 -15। तो ये हो गया 38 + 15 यानी कि 53। ओके, समझ आ रही है बात? ये सब आपने करना है इस तरह से, बाकी भी आप निकाल लेंगे। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है फोर्थ। ये आपने करना है कि विच टर्म ऑफ द AP विच टर्म ऑफ दिस AP इज 78 सॉरी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, जो सीरीज हमें दी हुई है यहाँ से हम लिख लेंगे कि A की वैल्यू 3 है, A2 की वैल्यू हमारे पास 8 है, तो यहाँ से D निकल जाएगा 8 - 3 दैट इज इक्वल टू 5। और ये जो टर्म दी हुई है 78, ये इसी की कोई टर्म है, इसी सीरीज की कोई ना कोई टर्म होगी। तो हम मान लेते हैं कि ये इसकी nth टर्म है, तो ये nth टर्म है, तो ये an की वैल्यू हुई 78। तो हम an की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। समझ आ रही है बात? तो देखिए, तो an इज इक्वल टू होता है A+n - 1 इंटू D। an की वैल्यू आपको पता है 78 इज इक्वल टू 3 + n - 1, D की वैल्यू 5। तो ये हो गया n - 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 78 - 3 दैट इज 75। तो n - 1 इज इक्वल टू 75/5, 15। तो यहाँ से n इज इक्वल टू आ गया 15 + 1 इज इक्वल टू 60। तो ये जो टर्म थी, हेंस 78 इज द 16th टर्म ऑफ गिवन AP। समझ आ रही है बात? नेक्स्ट, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग AP। यानी कि ये सीरीज दे दी और इसका एंड का पद भी खत्म कर, देखिए यहाँ पर सीरीज खत्म हो गई, तो इसका मतलब ये इसका nth टर्म होगा। ठीक है, तो सीरीज का nth टर्म दिया हुआ है, AD भी निकाल लेंगे, वही n की वैल्यू निकालनी है, जैसे ऊपर निकाली थी ऐसे इसमें करना है। इसको हम कर देते हैं, A की वैल्यू है 18, D की वैल्यू है 31/2 - 18, तो दैट मीन्स D की वैल्यू आ गई 18 36, 31 में से 36 माइनस के 5/2। ओके, तो D की वैल्यू ये आ गई। तो हम यहाँ से A और D की वैल्यू हमें पता है, इसके बाद हम an की वैल्यू, तो an वाला फॉर्मूला जब लगाएंगे तो an इज इक्वल टू A + n - 1 इंटू D। A हो गया 205, an इज इक्वल टू 205 और 205 तो इसमें था, सॉरी, इसकी हम बात कर रहे हैं
ए एन की वैल्यू कितनी हो गई, ए एन की वैल्यू हो गई हमारे लिए -47, ये वाली, ठीक है। तो -47 इज इक्वल टू ए कितना था 18 प्लस n-1 इंटू माइनस का 5/2, समझ आ रही बात। तो यहाँ से n-1 आ जाता है इंटू माइनस का 5/2 और ये इज इक्वल टू आ जाता है -47 -18 यानी कि माइनस का 65। तो n-1 इज इक्वल टू -65 इंटू 2/-5 और ये 13, तो यहाँ से आ गया n-1 इज इक्वल टू 26 और n इज इक्वल टू 26 + 1 दैट इज n इज इक्वल टू 27। समझ आ रही है बात। ओके, नेक्स्ट, चेक वेदर दिस इज ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। कल अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 को लेकर आएंगे। तो इसके लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। बाय।